डेविड पेकर जो नेशनल इंक्वायरी के मालिक हैं, इन्होंने जेफ बेजोस को क्यों धमकी दिए थे? जेफ बेजोस आज दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में सेकेंड नंबर पर आते हैं। इनका नेटवर्क $212 बिलियन है। अगर हम इनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो होता है 21,220 करोड़ समथिंग। और ये जो इनका नेटवर्थ है अस्थायी नहीं है, इंक्रीजिंग होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे लोग डिजिटल होते जा रहे हैं। जेफ बेजोस और उनकी पहली पत्नी मैकेंजी स्कॉट के बीच डिवोर्स की पूरी स्टोरी क्या है? जेफ बेजोस डिवोर्स के बाद जो दूसरी शादी करने जा रहे हैं, क्या इसमें सच में 5,000 करोड़ की खर्च हो रहे हैं? चलिए इन सारे बातों को स्टार्टिंग से समझते हैं। जेफ बेजोस ने 1994 में अमेजन कंपनी की स्थापना की, जो एक वर्चुअल बुक स्टोर के रूप में इनको स्टार्ट किया। यहाँ से आप ऑनलाइन बुक परचेस कर सकते थे। स्टार्टिंग में जेफ बेजोस अमेजन से सिर्फ बुक सेलिंग करते थे। उस वक्त जेफ बेजोस अपनी पत्नी मैकेंजी स्कॉट के साथ मिलकर अपने घर के गैराज से ही इनको चलाते थे। 1995 में इन्होंने अपनी पहली बुक सेल की। इसके बाद लोगों ने धीरे धीरे अमेजन के बारे में जानने लगे और इससे बुक परचेस करने लगे। जेफ बेजोस ने 1997 में अमेजन कंपनी को पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में कन्वर्ट कर दिए। इसके बाद लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कई प्रोडक्ट को ऐड किए गए। आज के टाइम में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको अमेजन में नहीं मिलेगा। यहाँ सभी तरह के प्रोडक्ट मौजूद है, चाहे वो खाने पीने का हो, इलेक्ट्रिक्स गुड्स हो, वस्त्र हो, ज्वेलरी, बुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अमेजन कंपनी के पास खुद का प्राइम वीडियो एप्लीकेशन मौजूद है, जिस पर वह मूवी, टीवी शो, वेब सीरीज सहित कई मनोरंजन के चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करते हैं। अमेजन कंपनी वर्ल्ड के 100+ कंट्रीज में अपनी ई कमर्शियल सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी 100+ कंट्रीज में ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। आज के टाइम में अमेजन कंपनी में 1.3 मिलियन एम्प्लॉय एक्टिव में वर्क कर रहे हैं। 2019 में जेफ बेजोस अपनी पत्नी मैकेंजी स्कॉट को डिवोर्स देने के लिए ट्विटर पर ट्वीट किया। दोनों ने शादी के बंधन में 25 ईयर्स बिताए थे। इनके 4 बच्चे भी हैं। खास बात यह नहीं कि जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट के बीच डिवोर्स हो रहे हैं। डिवोर्स होना ये तो कॉमन बात है। आज के टाइम में डिवोर्स ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई छोटे लड़के को कोई खिलौना पसंद आते हैं तो वह उस खिलौने को खरीद लेते हैं और उनसे खेलने लगते हैं। जब खेलते खेलते उस लड़के या लड़की को उस खिलौने से मन भर जाते हैं, तब वह उनको छोड़ देते हैं। वैसे ही आज शादीशुदा कपल्स के बीच में देखने को मिल रहे हैं। विदेशों में ये कॉमन बात है। तकरीबन 95% लोग ऐसा ही करते हैं विदेशों में। तभी तो विदेशों में मदर्स डे और फादर्स डे मनाए जाते हैं, ताकि 1 ईयर्स में 1 डे अपने ओरिजिनल माता पिता से मिल सके, क्योंकि उस माता पिता को ही पता होता है कि उस लड़के या लड़की का ओरिजिनल पिता और माता कौन है। अभी के टाइम में इंडियन लोग भी विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, जिस वजह से डिवोर्स की केस तेजी से इंक्रीजिंग हो रहे हैं। जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट के डिवोर्स में खास बात यह है, जब इन दोनों का डिवोर्स हुआ तो यह डिवोर्स दुनिया का सबसे महंगा डिवोर्स हुआ था। डिवोर्स में जो मैकेंजी स्कॉट को प्रॉपर्टीज मिले, इसे प्राप्त करने के बाद मैकेंजी स्कॉट दुनिया के चौथे रिचेस्ट महिला बन गई थी। जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट का मुलाकात कॉलेज के दौरान हुए थे, जब दोनों स्टडी कर रहे थे। दोनों ने आगे चलकर एक साथ इन्वेस्टमेंट फर्म DE Shaw & Co कंपनी में वर्क करने लगे। साल 1993 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आगे दोनों ने DE Shaw & Co कंपनी में जॉब छोड़ दिए और वॉशिंगटन शहर के सिएटल में आकर शिफ्ट हो गए और यहीं से 1994 में अमेजन कंपनी की शुरुआत की। अमेजन कंपनी आज एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसका ऑनलाइन रिटेल पर दबदबा बना हुआ है। 2019 में जब जेफ बेजोस अपनी पत्नी मैकेंजी स्कॉट से डिवोर्स लेने
लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई। उस वक्त अमेजन का 16% शेयर जेफ बेजोस के पास था। इसका वैल्यू लगभग $153 बिलियन होता था। कोर्ट ने मैकेंजी स्कॉट को डिवोर्स में अमेजन कंपनी में 4% शेयर दिलाए। उस वक्त इनका वैल्यू $38.3 बिलियन था। इस रकम को प्राप्त करने के बाद मैकेंजी स्कॉट दुनिया की चौथी सबसे रिचेस्ट महिला बन गई थी और यह दुनिया के सबसे महंगा डिवोर्स हुआ था। हाँ, ये बात अलग है, जब 2021 में बिल गेट्स का डिवोर्स हुआ तो इनका यह रिकॉर्ड टूट गया। उस वक्त बिल गेट्स का नेटवर्थ था $152 बिलियन, जिसको कोर्ट ने 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्सा इनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स को दे दिए, जो $76 बिलियन होता है। यह डिवोर्स हिस्ट्री का सबसे महंगा डिवोर्स साबित हुआ है। बट दोनों का डिवोर्स औपचारिक रूप से हुआ है। जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट के बीच डिवोर्स होने के एक दिन बाद नेशनल इंक्वायरर की जो मूल कंपनी है अमेरिकन मीडिया इंक, इन्होंने सो यू थिंक यू कैन डांस फोक शो की पूर्व होस्ट लोरेन सांचेज और जेफ बेजोस की अफेयर्स को एक्सपोज किया, जिसके साथ जेफ बेजोस अभी शादी करने वाले हैं। नेशनल इंक्वायरर ने जेफ बेजोस और लोरेन सांचेज की कुछ इमेजेस को, जिसमें वे दोनों साथ में दिख रहे थे, उनको कवर अप बनाते हुए उसमें लिखा बेजोस का डिवोर्स देने वाले इमेजेस जिसने उनकी शादी को खत्म कर दिए। इनका हेडलाइन इनसे भी डेंजर था, द अनसोल्ड स्टोरी ऑफ द घटिया अमेजन फाउंडर। इनको हेडलाइन बनाते हुए इनको सोशल मीडिया पर पब्लिश किया गया और नेशनल इंक्वायरर ने दावा किया कि उसने इस जोड़े को 5 स्टेट और 4000 मील तक ट्रैक किए थे और उन पर चोरी चुपके नजर रख रहे थे। इस दौरान दोनों को साथ में कई बार लिमोसिन कार में सवार होकर 5 स्टार होटलों में जाते देखे हैं। जेफ बेजोस ये सब देखकर नेशनल इंक्वायरर और अमेरिकन मीडिया इंक के मालिक डेविड जे पैकर पर भड़क गए और उन पर जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए कहा, इसमें इंटरनेशनल षड्यंत्र और व्हाइट हाउस की राजनीतिक शामिल है। जेफ बेजोस ने व्हाइट हाउस की राजनीतिक को इसलिए इसमें इन्वॉल्व किया बिकॉज जो जेफ बेजोस की द वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज कंपनी है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कुछ छाप दिए थे जो डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे नहीं लगे, इसलिए बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप इनके ऊपर भड़क गए थे। जेफ बेजोस ने यह भी मेंशन किए थे कि ये जो नेशनल इंक्वायरर हमारे बारे में जो कुछ फैला रहे हैं, ये सब कुछ राजनीतिक लीडर से प्रेरित होकर कर रहे हैं। मानो जेफ बेजोस ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा हमारे बारे में हो रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हो रहे हैं। जिस पर नेशनल इंक्वायरर ने धमकी देते हुए जेफ बेजोस को कहा, अगर आपने सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा कि जो टैब्लोइड ने हमारे बारे में रिपोर्टिंग की है या छापे हैं, वह किसी लीडर के कहने या उनसे प्रेरित होकर नहीं छापे हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपके पोर्नोग्राफी इमेजेस को सोशल मीडिया पर डाल देंगे। जिसके बाद जेफ बेजोस ने इन सारे बातों को एक्सेप्ट किए। जेफ बेजोस ने इस बात का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर्स को हायर किए, यह पता लगाने के लिए कि ये जो हमारे प्राइवेट इमेजेस थे वह नेशनल इंक्वायरर के पास कैसे पहुँचे। जब इन्वेस्टिगेशंस हुआ उसमें निकलकर सामने आया जेफ बेजोस और लोरेन सांचेज का प्राइवेट इमेजेस और उनके चैट को लोरेन के भाई माइकल सांचेज ने ही कुछ मोटे रकम लेकर नेशनल इंक्वायरर के हाथों पूरा इन्फॉर्मेशन बेचे थे। जेफ बेजोस ने लगभग 4 इयर्स लोरेन सांचेज को डेट करने के बाद मई 2023 में दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। फिर 2 इयर्स बाद 2025 में दोनों शादी करने जा रहे हैं, लेकिन दोनों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि एग्जैक्ट शादी कब कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेफ बेजोस की शादी में 5000 करोड़ खर्च होने की संभावना बताई जा रही है। यह कितना सत्य है किसी को पता नहीं है। जिस पर जेफ बेजोस अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, यह पूरी बात पूरी तरह से झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पुरानी कहावत है कि जो कुछ आप सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं उन पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। आज सच से ज़्यादा झूठी बात पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। इससे पहले सच्चाई सामने आए, इसलिए सावधान रहें।
ये जो मीडिया ने 5000 करोड़ की शादी में खर्च बताए हैं, ये पूरी तरह से गलत है। जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 2021 में अमेजन कंपनी के CEO पद से रिजाइन देकर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद को संभाल रहे हैं। अमेजन कंपनी का जो नया CEO बने वह एंडी जेसी बने। एंडी जेसी जो 1997 में अमेजन कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में शामिल हुए थे। इन्होंने अमेजन कंपनी के लिए AWS अमेजन वेब सर्विसेज की स्थापना किए थे। इसका इस्तेमाल बेसिकली डेटाबेस स्टोरेज और कंटेंट डिलीवरी सेवाओं जैसी उपकरण प्रदान करने में हेल्प करती है। इससे अमेजन कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हुआ था। जेफ बेजोस का लॉरेन सांचेज के साथ दोनों का दूसरी शादी है, लेकिन वहीं जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट तीसरी दफ़ा शादी करने वाली है। जब दोनों का डिवोर्स हुआ था तो मैकेंजी स्कॉट ने 2021 में सिएटल स्कूल, जहां इनके बच्चे पढ़ रहे थे, वहां के साइंस के टीचर डैन ज्वेट से दूसरी शादी किए थे। लेकिन 2 साल भी शादी सही से नहीं चल पाई और 4 जनवरी 2023 को वाशिंगटन कोर्ट में दोनों ने डिवोर्स ले लिए।